हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग ALP CBT 2 एग्जाम के पार्ट बी वाले सेक्शन के लिए ITI फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह 7वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो में 240 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो पार्ट 6 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से जाकर आप उन 6 वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में 241 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में भी पिछली वीडियो की भांति जो है 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 241 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन मुंज मेटल, यानी जो आपकी मुंज धातु होती है उसमें तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर मिल जाता है 63-37, 60-40, 57-43 या फिर 70-30। तो देखिए मुंज मेटल में जो है 60-40 का अनुपात होता है, जिसमें से 60 आपका क्या होता है, आपका कॉपर होता है यानी तांबा होता है, और 40 आपका जो है जस्ता होता है। क्लियर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 242 नंबर में कि हाउ टू इंडिकेट फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट इन BIS सिस्टम। BIS सिस्टम में शाफ्ट के मूलभूत विचलन को कैसे इंगित करते हैं। देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार शाफ्ट के फंडामेंटल डेविएशन को कैसे व्यक्त किया जाता है, क्या कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, नंबर में, या फिर लेटर विथ नंबर में। तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, स्मॉल लेटर में होता है। देखिए जैसे मान लीजिए क्या बोला गया है BIS सिस्टम में शाफ्ट के लिए, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए शाफ्ट बेसिस सिस्टम है तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि मान लीजिए कोई 20 है, G6 और यहाँ पर G जो है कैपिटल में ही रहेगा, ठीक है, G6H25 मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये जो है शाफ्ट के लिए फंडामेंटल डेविएशन होता है और ये तो फंडामेंटल टॉलरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी टर्म क्लियर कर दें। मान लीजिए ये 25 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 20 जो है आपका बेसिक साइज हो जाएगा। G जो दिया गया है ये होल के लिए फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा, और 6 जो है होल के लिए फंडामेंटल टॉलरेंस हो जाएगा। H जो है शाफ्ट के लिए फंडामेंटल जो है डेविएशन होगा, और शाफ्ट के लिए जो है ये 25 जो दिया गया है ये फंडामेंटल टॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि BIS सिस्टम में शाफ्ट के मूलभूत विचलन को यानी फंडामेंटल डेविएशन को कैसे व्यक्त करेंगे, तो स्मॉल लेटर द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट 243 में क्या बोला गया है उसको देखें। उससे पहले आप लोगों को क्लियर कर दें, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे व्हाट्सएप में इस क्वेश्चन PDF के लिए मैसेज करते हैं। तो आपको बता दें कि यदि आपको ये 1000 क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आपको मैसेज करना है, और मैसेज क्या करना है 1000 टेक्निकल MCQ करके लिख देना है आपको 1000 MCQ PDF। तो वहाँ पर आपको जो है 200 रुपीज़ का स्कैनर दिया जाएगा। स्कैनर में पे करने के बाद आपको ये PDF वहीं पर व्हाट्सएप में ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग से वहाँ पर हम ज़्यादा चैट नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा आप लोगों का जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है मैसेज आता है। क्लियर। तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर यदि आप इन 1000 क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं तो आपको पार्ट बी में क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मैं बोल सकता हूँ। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट इन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। बेलनाकार ग्राइंडिंग में दोष का नाम क्या है। टेपर्ड बोर बनता है, वर्क रन आउट होता है, कर्व्ड वर्क सरफेस, या फिर फेस नॉट स्क्वायर। तो हमारे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में कौन सा डिफेक्ट तैयार होता है, वर्क रन आउट। बी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर में 244 में क्या बोला गया है
कि ए पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम इज सुटेबल ओनली फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, यानी एक बिंदु से बिंदु नियंत्रण प्रणाली जो जिसको हम इंग्लिश में पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, तो उसमें से केवल एक के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? मिलिंग के लिए, टर्निंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए या फिर ग्राइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका ड्रिलिंग राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ड्रिलिंग, टैपिंग, बोरिंग, इनके लिए हम जो है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 245 नंबर में क्या बोला गया है? व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइक्रोमीटर नहीं दिया गया, सॉरी, यहाँ पर माइक्रोमीटर नहीं दिया गया है, वर्नियर माइक्रोमीटर दिया गया है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, सामान्य जो सिंपल माइक्रोमीटर होता है उसका 0.01 मिलीमीटर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर लग गया, इसलिए क्या हो जाएगा? 0.001 मिलीमीटर। क्या? 0.001 मिलीमीटर, एक जीरो और बढ़ जाएगा, जो कि आपको कहाँ पर मिल रहा है? सी ऑप्शन में। तो 245 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया? विच और प्रोड्यूसेस लेड मेटल, किस अयस्क से सीसा, यहाँ पर वीसा लिखा हुआ, सीसा धातु उत्पन्न होती है। तो सीसा जो होती है हमारी गैलेना से, गैलेना नामक अयस्क से सीसा प्राप्त किया जाता है। बाकी पायराइट से कापर, बॉक्साइट से एल्युमिनियम, मैलेकाइट से जो है कापर, इससे भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिवर्सिबल जॉ इन 4 जॉ चक। 4 जबड़े वाली चक में उल्टे जबड़े का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य, उसका पर्पज क्या होता है रिवर्सिबल जॉ का? टू होल्ड स्मॉल डायमीटर जॉब, क्या स्मॉल डायमीटर जॉब को होल्ड करने के लिए, या फिर टू होल्ड हेक्सागोनल जॉब, क्या जो षटकोण वाले आकार वाले जॉब हैं उनको होल्ड करने के लिए, या फिर टू होल्ड राउंड और लार्ज डायमीटर जॉब। तो एग्जैक्ट यही सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हमको जो है राउंड होल्ड राउंड और लार्ज डायमीटर, गोलाकार और बड़े डायमीटर के जॉब को होल्ड करना होता है, तब हम रिवर्सिबल जॉ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है? विच पार्ट ऑफ ड्रिल प्रोवाइड कटिंग एज। ड्रिल का कौन सा भाग कर्तन धार प्रदान करता है? फ्लूट्स, बॉडी, सैंक या फिर टैंग। तो देखिए कटिंग एज की बात की जाए तो फ्लूट्स जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 249 में बोला गया इफ द कटिंग स्पीड ऑफ ए ड्रिल बीट 19.8 मीटर पर मिनट, फाइंड द RPM ऑफ स्पेंडल ऑफ इफ डायमीटर ऑफ ड्रिल इज 10.5 मिलीमीटर। इसका कई बार आप लोगों को फार्मूला बताए हैं, कटिंग स्पीड इक्वल पाई डी एन अपान 1000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है? RPM यानी एन फाइंड आउट करना है। तो आपका एन इक्वल क्या हो जाएगा? RPM बराबर हो जाएगा कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपान पाई डी। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले में आप रख देंगे तो आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर 600 आ जाएगा। बी ऑप्शन में दिया गया है, यही राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 250 नंबर में, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मैटिंग पार्ट। दो मिलने वाले भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? फिट, लिमिट, टॉलरेंस, अलाउंस। तो जो दो मिलने वाले भागों के बीच में जो संबंध प्रयुक्त होता है उस शब्द का क्या नाम होता है? फिट बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है? बहुत कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, कई एग्जाम में ये आया हुआ है और लगभग मल्टीपल एग्जाम में जो है मल्टीपल राइट आंसर माना गया है। लेकिन जो आपकी क्या निमी बुक कहती है, क्या जो निमी बुक कहती है उसके अकॉर्डिंग एल्युमिनियम का रंग कैसा होता है? उसके अकॉर्डिंग जो है वाइटिश ग्रे, ठीक है। आपको निमी की बुक में मिल जाएगा,
प्रॉपर तरीके से बोला गया है कि एल्युमिनियम धातु का जो रंग होता है वह वाइटिश ग्रे होता है। बाकी कई जगह सिल्वरी वाइट मिल जाता है, कई जगह वाइट मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि जो आपका रेलवे आंसर मानती है वो निमी के अकॉर्डिंग ही मानती है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी पार्टिकुलर किसी ट्रेड का सिलेबस नहीं दिया गया है। बोल दिया गया है कि एनसीवीटी द्वारा जारी किया गया जो निमी का सिलेबस है उससे जो है देखें तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वाइटिश ग्रे होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 252 नंबर में यहाँ पर कि विच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट मेजर एंगल डायरेक्टली, कौन सा उपकरण कोणों को सीधे माप नहीं सकता है, यानी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। बेवल प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर हेड, बेवल गेज या फिर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर बेवल गेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्ट जो है माप नहीं देता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है 253 नंबर में कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट इफ होल इज बिगर देन द शाफ्ट, यदि होल शाफ्ट से बड़ा है, समझिए यदि आपका छिद्र जो है होल है वह शाफ्ट से बड़ा है तो किस प्रकार का फिट प्राप्त होगा। तो हमारा होल बड़ा है और शाफ्ट जो है छोटा है, उस कंडीशन में हमारा क्लियरेंस फिट प्राप्त होगा। ए ऑप्शन आपका 253 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है लेथ मैंड्रल कैन बी टर्न्ड एज, लेथ मैंड्रल को कहा जाता है, तो लेथ मैंड्रल को क्या कहा जाता है, जिग, फिक्सचर, गेज या फिर टेम्पलेट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, फिक्सचर इज द राइट आंसर। लेथ मैंड्रल को फिक्सचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट बोला गया है 255 नंबर में कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज टू इट्स करेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। यानी कोई आकार है और उसी से संबंधित जो आपका बेसिक साइज है तो उसके बीच जो बीजगणितीय अंतर है, अलजेब्रिक डिफरेंस है, उसे क्या कहा जाएगा, डेविएशन, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन। तो क्या कहा जाएगा, कोई यहाँ पर बेसिक साइज तो दिया गया है लेकिन एक पार्टिकुलर इसके साथ साइज नहीं दिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर 255 का ए ऑप्शन होगा, डेविएशन। क्लियर। नेक्स्ट 256 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिल बुशेस प्रोवाइडेड इन द ड्रिल जिग, ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेस का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए में मिल जाता है ए सपोर्ट बेस प्लेट, सपोर्ट ड्रिल प्लेट, टू लोकेट एंड गाइड कटिंग टूल, टू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द जॉब। तो क्या ड्रिल जिग बुश का पर्पज हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन, टू लोकेट एंड गाइड कटिंग टूल। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोला गया है 257 नंबर में कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्क्वायर पोर्शन प्रोवाइडेड ऑन द शैंक ऑफ द रीमर, रीमर की टांग पर दिए गए वर्गाकार भाग का प्रयोजन क्या है। रीमर की टैंग पर, टांग नहीं है यहाँ पर, टैंग है, सॉरी यहाँ पर इंग्लिश में शैंक बोल रहा है, यहाँ पर टैंग बोल रहा है। ठीक है, तो शैंक पर दिए गए वर्गाकार भाग का प्रयोजन क्या है, उसी को टैंग बोलते हैं। ठीक है, जो वर्गाकार भाग होता है उसी को टैंग बोलते हैं। तो उसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, यहाँ पर मिल जाता है होल्ड इन स्पैनर, क्या स्पैनर को होल्ड करने के लिए या फिर ड्रिल चक के लिए, टू होल्ड द टैप रेंच। तो एग्जैक्ट यही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, स्क्वायर पोर्शन प्रोवाइडेड ऑन द शैंक ऑफ द रीमर। तो रीमर जो है तो यहाँ पर टैप रेंच को लगाने के लिए हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 258 नंबर में क्या बोला गया है, वाई रैक एंगल इज प्रोवाइडेड इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें रैक कोण प्रदान किया जाता है, लेकिन उस रैक कोण को प्रोवाइड कराने का पर्पज क्या होता है, टू स्ट्रेंथन द कटिंग टूल, क्या कटिंग टूल की मजबूती के लिए, या फिर टू परमिट द कटिंग एज टू कॉन्टैक्ट वर्क, क्या हमारे कटिंग एज को वर्क से कांटेक्ट करने के परमिट देने के लिए, या फिर टू कंट्रोल द चिप फ्लो एंड ज्योमेट्री ऑफ चिप, क्या हमारे चिप को चिप के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए और
चिप के ज्यामिति के निर्माण के लिए। तो एग्जैक्ट सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 259 नंबर में कि विच टाइप ऑफ माइक्रोमीटर डज नॉट रिक्वायर जीरो एरर करेक्शन। किस माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि सुधार की आवश्यकता नहीं होती है? क्या ट्यूब माइक्रोमीटर, बॉल माइक्रोमीटर, स्टिक माइक्रोमीटर या फिर डिजिटल माइक्रोमीटर? तो डिजिटल माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर विच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू मिनिमाइज टूल चैटर इन मशीन टूल। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में टूल चैटर को कम करने की क्षमता होती है? क्या ग्रे कास्ट आयरन में होती है, वाइट कास्ट आयरन में, नोडुलर कास्ट आयरन या फिर मैलिएबल कास्ट आयरन? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ग्रे कास्ट आयरन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है वाई टेनन्स आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ बेस प्लेट ऑफ मिलिंग फिक्सचर। मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट के निचले भाग में टेनन्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन मिल जाता है गाइडिंग द टूल, क्या टूल को गाइड करने के लिए, या फिर क्लैंपिंग पर्पज, क्या क्लैंपिंग पर्पज के लिए, या फिर बैलेंसिंग वर्क पीस, क्या वर्क पीस की बैलेंसिंग के लिए, या फिर प्रॉपर लोकेशन ऑफ फिक्सचर, फिक्सचर के प्रॉपर लोकेशन के लिए। तो एग्जैक्ट यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट आर द मटेरियल्स इन्वॉल्वेड इन क्लास ए फायर। देखिए जो आपकी फायर होती है वो मेनली उसके ईंधन के अनुसार जो है 4 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से, जिसमें से एक ए है, बी है, सी है और डी है। तो बोला गया है कि श्रेणी ए, क्लास ए की जो फायर है, आग है, उसमें शामिल सामग्री क्या है, यानी मटेरियल क्या है? तो देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वुड, पेपर, क्लॉथ, लकड़ी, कागज और कपड़े से जो आग लगती है उसको जो है क्लास ए फायर बोलते हैं, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वुड, पेपर, क्लॉथ जो है क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। वहीं पर फ्लेमेबल, लिक्विड एंड लिक्विफेबल सॉलिड, ये किसके अंतर्गत आएगी? क्लास वी फायर के अंतर्गत आएगी। मेटल्स एंड इलेक्ट्रिक फायर की बात करें तो ये किसके अंतर्गत आएगी? मेटल्स की या फिर सी के अंतर्गत आएगी। गैस एंड लिक्विफाइड गैस, ये भी क्लास सी के अंतर्गत आएगी। और जो आपकी इलेक्ट्रिक फायर होती है उसको क्लास डी फायर बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेप्थ गेज स्टॉप प्रोवाइडेड इन ए ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में डेप्थ गेज स्टॉप प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन मिल जाता है बड़े छेद ड्रिल करने के लिए, या फिर चिप्स बाहर फ्लश करने के लिए, छेद की गहराई को मापने के लिए, या फिर ड्रिल स्पिंडल के निम्नवत गति को नियंत्रित करने के लिए। तो यहाँ पर यही हो जाएगा राइट आंसर, कंट्रोल द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ड्रिल स्पिंडल। ड्रिल स्पिंडल के डाउनवर्ड मोशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 264 नंबर में कि व्हाट इज द पिच ऑफ स्पिंडल स्क्रू इन डेप्थ माइक्रोमीटर। स्पिंडल स्क्रू इन डेप्थ माइक्रोमीटर की पिच क्या होती है? ठीक है, तो कोई भी माइक्रोमीटर की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा ए ऑप्शन निकल के आएगा, जिसमें पिच क्या दी गई है 0.50 मिलीमीटर, और यही हर एक माइक्रोमीटर की पिच होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर विथ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज के साथ मिनिमम यानी गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या मापा जाता है? 8 मिलीमीटर, 12.7 मिलीमीटर, 19 मिलीमीटर या फिर 150 मिलीमीटर। तो देखिए टेलीस्कोपिक गेज के साथ टेलीस्कोपिक गेज के साथ जो मिनिमम डायमेंशन मापा जाता है वह कितना है? 8 मिलीमीटर है। कितना? 8 मिलीमीटर। ये
NSQF लेवल 5 के अनुसार है। इससे पहले जब लेवल 4 की बुक थी तो उसमें जो है 12.7 मिलीमीटर मिनिमम डायमेंशन था। 12.7 मिलीमीटर से 152 या 54.4 152.4 तक था, ठीक है। लेकिन अब उसको घटाकर यहाँ पर 12.7 से 8 मिलीमीटर कर दिया गया है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। वहीं पर इससे छोटा होता है क्या, स्मॉल होल गेज। स्मॉल होल गेज के द्वारा जो है हम 9 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर से 9 मिलीमीटर के बीच जो है माप सकते हैं। नेक्स्ट 266 नंबर में क्या बोला गया है कि विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड लॉकेट एंड नॉट गाइड द कटिंग टूल ड्यूरिंग मशीन ऑपरेशन। मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना है, लॉकेट करना है, लेकिन गाइड नहीं करना है। गाइड नहीं करने के लिए किस उपयोग का प्रयोग किया जाएगा, किस टूल का, तो वहाँ पर जो है फिक्सचर का प्रयोग किया जाएगा। 266 का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है 267 नंबर में कि व्हाट इंडिकेट 25S7 इन लिमिट एंड फिट एज पर BIS। BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार यहाँ पर साइज दिया गया है क्या, 25H7, ठीक है। तो इसके सीमाएं और फिट में क्या इंगित करती है, क्या यह केवल बेसिक साइज को इंडिकेट कर रहा है, तो बेसिक साइज को तो हमारा 25 इंडिकेट कर रहा है। वहीं पर बात करें टॉलरेंस साइज ऑफ होल, या फिर फंडामेंटल डेविएशन, या फिर ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, तो देखिए यहाँ पर आपका टॉलरेंस साइज ऑफ होल इंडिकेट किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये बेसिक साइज 25 दिया गया है, ये आपका फंडामेंटल डेविएशन दिया गया है, और ये आपका होल के लिए फंडामेंटल डेविएशन, और ये होल के लिए फंडामेंटल टॉलरेंस दिया गया है, जिसको ग्रेड ऑफ टॉलरेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है 268 नंबर में कि व्हाट इज द रेंज ऑफ साइज इन फीलर गेज एज पर IS, यानी फीलर गेज के आकार की सीमा क्या है, रेंज क्या है। तो जो फीलर गेज है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन में मिल जाता है। 0.03 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच इसकी रेंज होती है, और जो इंक्रीमेंट होता है वह कितना होता है, 0.01 के, क्या 0.01 मिलीमीटर के रेंज में बढ़ता है। जैसे 0.03 है, फिर 0.04 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, तो ऐसे करके जो है ये बढ़ता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट विल हैपन इफ रन ए ग्राइंडर विदाउट ट्रूइंग। बिना ट्रूइंग के ग्राइंडर चलाने से क्या होगा, क्या बेहतर सतह प्राप्त होगी, अधिक धातु निकासी होगी, या फिर अधिक कंपन, कम धातु निकाली गई। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 269 का, सी ऑप्शन में एक्सेसिव वाइब्रेशन, अधिक कंपन होगा, ठीक है, अगर ट्रूइंग नहीं की जाएगी तो। नेक्स्ट बोला गया है कि व्हाट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। जो आपका ब्लास्ट फर्नेस होता है, बात्या भट्टी, उससे क्या प्राप्त होता है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, राट आयरन, या फिर मैलिएबल आयरन। तो क्या प्राप्त होता है आपके ब्लास्ट फर्नेस यानी बात्या भट्टी से, तो बात्या भट्टी से हमें क्या प्राप्त होता है, पिग आयरन। कास्ट आयरन कुपोला भट्टी से, राट आयरन जो है पुडलिंग फर्नेस से, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है 271 में कि ए डेप्थ माइक्रोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर वाइड रेंज ऑफ साइज बिकॉज। डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग आकार की विस्तृत श्रृंखला को मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें कई एक्सटेंशन रॉड से लेस होता है, यानी जो है इसमें कई एक्सटेंशन रॉड लगी होती हैं। तो ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, 24 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा शीघ्रता से करते हैं, अभी 8-9 क्वेश्चन बचे हुए हैं।
नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 5S कॉन्सेप्ट। जो सेफ्टी चैप्टर में आपका 5S कॉन्सेप्ट दिया गया है उसका लाभ क्या है। रख रखाव की लागत में वृद्धि होगी, उत्पादकता में कमी होगी, या फिर उत्पादकता में वृद्धि, या फिर वेतन में वृद्धि। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 272 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के संबंध में कौन सा जो है ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये बोला गया है 273 नंबर में। ऑप्शन मिल जाता है थिम्बल और बैरल की फिनिश फीकी होनी चाहिए, यानी थिम्बल एंड बैरल शुड हैव ए डल फिनिश। उसकी फिनिश फीकी होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर मार्किंग रहती है, इसलिए यदि जो है डल फिनिश होगी मतलब कम फिनिशिंग की रहेगी तो हमको जो मार्किंग है प्रॉपर दिखाई देगी। लेकिन यदि ज़्यादा फिनिश कर देंगे तो हमारी वही जो थिम्बल और बैरल है वही जो है चमकने लगेगा, जिससे हमको रीडिंग पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये तो सही है। मापने वाली धुरी की कुल यात्रा को मापने की सीमा कहा जाता है। टू ट्रेवल टू द मेजरिंग स्पेंडल इज कॉल्ड मेजरिंग रेंज। यस। नेक्स्ट ग्रेजुएटेड सरफेस डायमीटर ऑफ बैरल शुड बी 5 मिलीमीटर। क्या बैरल का अंशांकित सतह भाग 5 मिलीमीटर का होना चाहिए, या फिर स्क्रू हैज 10 और 20 थ्रेड पर सेंटीमीटर। क्या स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 10 या 20 धागे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 273 का सी ऑप्शन। ग्रेजुएटेड सरफेस डायमीटर ऑफ बैरल शुड बी 5 मिलीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया विच वे टू कूलेंट फ्लो थ्रू द कटिंग एज इन ए ड्रिल। ड्रिल में कटिंग एज से कूलेंट किस तरह बहता है, वेब से, लैंड से, बॉडी से, या फिर फ्लूइड से। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 274 का डी ऑप्शन। फ्लूइड से जो है आपका कूलेंट पॉइंट तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है विच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चैन का स्वरूप निश्चित करता है। क्या थ्रेड एंगल, टाइप्स ऑफ थ्रेड एंड पिच, रूट एंड क्रेस्ट, या फिर मेजर डायमीटर। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ थ्रेड एंड पिच आपका राइट आंसर हो जाएगा 275 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 276 में बोला गया है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है बाह्य माइक्रोमीटर, उसके कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है। रैक एंड पिनियन, लीवर एंड स्क्रॉल, बर्नियर प्रिंसिपल, या फिर स्क्रू एंड नट। तो राइट आंसर स्क्रू एंड नट ही होगा। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर 277 नंबर में कि व्हाट इज द इफेक्ट वाइल मेजरिंग इफ रैचेट स्टॉप इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन माइक्रोमीटर। यदि माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मापते समय क्या प्रभाव पड़ता है। क्या लिस्ट काउंट इंक्रीज होगा, या फिर इनकरेक्ट रीडिंग मिलेगी, या लिस्ट काउंट डिक्रीज होगा, या फिर इंक्रीज द लाइफ ऑफ माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इनकरेक्ट रीडिंग होगी क्योंकि सभी कारीगर एक समान दबाव सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, इसलिए रीडिंग जो है इनकरेक्ट हर बार प्राप्त होगी। नेक्स्ट बोला गया है 278 में कि विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शॉर्ट। यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो जब बहुत कम हो जाए तो वहाँ पर आप जो है वी बेल्ट का यूज कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि जो आपकी वी पुल्ली होती है तो इसका वी का एंगल कितना होता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट 279 नंबर में बोला गया है वाई द स्मॉल स्टील वेज इज टैपेड अंडर द मशीन इन लिफ्टिंग ऑपरेशन। छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है। ऑप्शन मिल जाता है प्रिवेंट वाइब्रेशन, क्या वाइब्रेशन से बचने के लिए, रिड्यूस वेट, क्या वजन को घटाने के लिए, एक्सेप्ट द क्रोबार, क्या क्रोबार को एक्सेप्ट करने के लिए। तो एग्जैक्ट यही ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल।
कौन से माइक्रोमीटर में एनविल आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है? डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है एनविल हम लोग आसानी से जो है चेंज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।